जय बोलो देवादिदेव खजरा श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। 122 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। सिद्ध परमात्मा की आराधना में हम सब भाव भक्ति से लीन हैं। हमने जाना कि हमारा मार्ग सिद्ध प्रभु की तरह अपनी आत्मा में डूबने से ही फलेगा। हम भगवान की आराधना कर रहे हैं। इसमें मूलतः पंच परमेष्टि की आराधना है, रत्नत्रय की आराधना है, तप की आराधना है। हम अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु इनकी आराधना करते हैं। अरहंत परमात्मा हमारी मूल प्रेरणा है, सिद्धत्व तो हमारा लक्ष्य है। आचार्य हमारे अनुग्राहक है, वे हमें दिशा देते हैं। उपाध्याय से ज्ञान मिलता है और साधु से साधना का पथ। पूरा जीवन व्यतीत हो गया पंच परमेष्टि का नाम स्मरण करते हुए। इस सभा में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो नमोकार नहीं जपता। सब जपते हैं। पंच परमेष्टि को तो जपे हो, जपते हो, हृदय में पंच परमेष्टि का किंचित आदर्श है या नहीं, इसे देखने की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं तुम मुझे जपोगे तो जपते रह जाओगे, तुम मुझे जपोगे तो जपते रह जाओगे, और तुम मुझे धरोगे तो तर जाओगे। अभी तक हमारा स्थान पंच परमेष्टि को जपने वालों में रहा है, पंच परमेष्टि को भजने वालों में रहा है। अब हमें पंच परमेष्टि को धरने वालों में अपना स्थान बनाना है, पंच परमेष्टि में रमने वाले में अपना स्थान बनाना है। अभी हम कहाँ हैं? सिद्ध चक्र में। कहाँ है? सिद्ध चक्र महामंडल विधान के मंडप में है ना। आप सबका प्रबल पुण्य है कि सिद्ध चक्र के मंडप में आने का सौभाग्य प्राप्त कर लिए। लेकिन अब कुछ ऐसी पात्रता जगाओ कि साक्षात सिद्ध चक्र में प्रवेश करने का अवसर मिल जाए। 4 चक्र की बात आज आप सबसे करूंगा। एक तरफ सिद्ध चक्र है ना, काल चक्र, कर्म चक्र, धर्म चक्र और सिद्ध चक्र। काल की गति अनवरत चलती है, समय को कोई रोक नहीं पाता। रोक सकता है क्या? है ऐसा कोई व्यक्ति जो समय के प्रवाह को रोक ले? कोई नहीं रोक सकता। घड़ी हर पल टिक 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 करती है, चलती है। संत कहते हैं काल का प्रवाह अनादि से चल रहा है, चक्र चल रहा है,
समय के प्रवाह को रोका नहीं जा सकता, लेकिन समय के प्रवाह को देखते हुए जीवन को मोड़ा जरूर जा सकता है। ये काल चक्र अनादि से चल रहा है। इस चक्र में हमारा जन्म मरण भी चलता आ रहा है। इसे पहचानो, समय के इस बढ़ते हुए प्रवाह को जानो और अपने जीवन की धारा को मोड़ने का उद्यम करो, तो हम कुछ अपने जीवन में नया कर पाएंगे। उसे समझने की जरूरत है। काल चक्र ने हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन किए। दिखता है परिवर्तन, है ना? पहले लोग अपनी फोटो खिंचवाने जाते थे, अब एक ने अपनी फोटो देखी, उस फोटो को देख करके उसने कहा, अरे ये लगता है मेरा बड़ा भाई है ना? काल चक्र ने बड़ा परिवर्तन किया है। क्या किया? बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा बना दिया। ये काल चक्र का परिवर्तन है ना? ये देहगत परिवर्तन, ये बाहर का परिवर्तन काल चक्र के माध्यम से होता है, जो अनवरत चल रहा है। इसमें हमारा अपना स्वागत किंचित भी पुरुषार्थ नहीं है, चल रहा है। लेकिन ये काल का जो प्रवाह है, जो इसी में फंसा रहता है, काल उसे उलझा कर रखता है संसार के भंवर में। दूसरा है कर्म चक्र। कर्म का चक्र क्या है? हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वो इस सब कर्मों के चक्र का परिणाम है। हर पल हमारे मन में अच्छे बुरे भाव होते हैं, भाव से विचार बनते हैं, जैसे विचार होते हैं वैसी प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे कर्म बनते हैं, और जैसे कर्म बनते हैं वैसे भाव होते हैं। भाव से विचार, विचार से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से कर्म, इसी का नाम है कर्म चक्र। यही संसार का चक्र है। आचार्य कुंद ने इस कर्म चक्र को संसार चक्र की संज्ञा दी। वे कहते हैं, जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तोदु होदि। जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तोदु होदि परिणामो परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदिषु गति 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 मधिगदस्स देहो देहादो इंद्रियानि जायन्ति तस्तोदु विषय गहनम तत्तो रागो वदोसो वा। यदि जिनवरे ही भनिदम संसार चक्रवालम्मी जीवस् होदि एवं अनाहिनहीनो सनिहीनो वा। जो कोई भी संसार का जीव है, उसके अंदर कोई न कोई भाव होता रहता है। तत्तोदु होदि परिणामो, भाव से परिणामादो कम्मम, भाव से कर्म बनता है। कर्म बंध से क्या होता? कम्मादो होदि गतिषु गति, गति से गत्यंतर जाता है। एक गति से दूसरे गति में जाने के बाद क्या होता है? तो गति मधिगदस्स देहो, एक गति से दूसरी गति में जाने वाले के लिए नया शरीर मिलता है। फिर क्या मिलता है? देह मिलने के बाद देहादो इंद्रियानि जायन्ति, शरीर से इंद्रियां प्रकट होती हैं। इंद्रियों के प्रकट होने के बाद क्या होता है? तत्तोदु विषय गहनम, इंद्रियों की विषयों में प्रवृत्ति होती है। विषयों में प्रवृत्ति से क्या होता है? तत्तो रागो व दोषो वा, फिर राग द्वेष होता है। राग द्वेष से क्या होता है? कर्म बनता है। कर्म बनने से क्या होता है? एक गति से दूसरे गति में जाते हैं। एक गति से दूसरे गति में जाने के बाद क्या होता है?
नया शरीर मिलता है। नया शरीर पाने के बाद क्या होता है, इंद्रियां प्रकट होती है। इंद्रियों के प्रकट होने के बाद क्या होता है, राग विषयों में प्रवृत्ति होती है। और विषयों में प्रवृत्ति होने के बाद क्या होता है, राग द्वेष होता है। और राग द्वेष होने के बाद क्या होता है, कर्म बनता है। यदि जिनवरे ही बनियम संसार चक्रवालम्बी, इस संसार के चक्र की कहानी जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जीवस होद एवं, जीव का ऐसा खेल चलता रहता है। अनादि निधनो सनिहनो वा, अब जीव का ये चक्र अनादि से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा, वो अनादि अनिधन रहेगा। लेकिन जो भव्य आत्माएं सनिहिनोवा, उन वो अनादि का अंत भी कर सकते हैं। इसी चक्र को भेदने का लक्ष्य रखो। कैसे भेद पाओगे, कर्म के खेल को समझो। कर्म का रोना तो सब रोते हैं, पर कर्म को भेदने का उद्यम कोई नहीं करते। करते हैं क्या? जिनके कारणों से कर्म आता उनसे बचो। कर्म चक्र से मुक्त होने के लिए धर्म चक्र में प्रवेश करो। धर्म चक्र का जो आलम्बन लेते हैं वे कर्म चक्र को भेद देते हैं। धर्म को हृदय में धारण कीजिए, उसे अपने जीवन का सर्वोच्च आदर्श बनाइए। ऐसी धारा बन जाए तो जीवन धन्य हो जाए। हमें अपने अंतरंग में उतर करके देखने की आवश्यकता है कि मैं धर्मी के रूप में अपनी पहचान तो बना लिया, धर्म भी मैं करता हूं, पर सच्चे अर्थों में धर्म को धारण कर पा रहा हूं या नहीं। धर्मी होना अलग बात है और धर्म को धारण करना अलग बात है। धर्मी होने के लिए केवल पंच परमेष्टि को जपना और भजना पर्याप्त नहीं है। धर्मी बनने के लिए पंच परमेष्टि के आदर्शों को आत्मसात करना जरूरी है। भगवान का नाम लेना और भगवान को पहचानना बड़ा अंतर है। भगवान कहते तू अपने भीतर झांक। भगवान का नाम लेने वाला बड़ा भाग्यवान होता है। आप सब भाग्यवान हो कि नहीं हो? बोलो, थोड़ा जम से तो बजा दो, तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं, हो ना? भाग्यवान कहलाने से कितने खुश होते हैं आप लोग, है ना? है ना? कितने भाग्यवान हो। महाराज भाग्यवान नहीं होते तो यहाँ थोड़ी बैठते, निश्चित। पर भगवान के पास जाकर के जब कोई अपनी भाग्य की सराहना करता है तो भगवान कहते बड़ा अभागा है, ये बेवकूफ है, ये मेरे पास आकर अपने भाग्य की सराहना कर रहा है, ये अपने आप को भाग्यवान समझ रहा है, ये नादान ये क्यों भूल रहा है कि ये खुद में भगवान है। बोलो, क्या आप बनना चाहते हो भाग्यवान या थोड़ा जोर से क्या बनना चाहते हो? ध्यान रखना,
भाग्य की सराहना करने वाला कदाचित दुर्भाग्य का शिकार बन सकता है, लेकिन भाग्य का सदुपयोग करने वाला एक दिन भगवान बन जाता है। अपने भीतर के उस परमात्मा को पहचानो, भीतर के उस सिद्ध प्रभु को जानने की कोशिश करो। हम जिसकी आराधना कर रहे हो मुझसे पृथक नहीं है, वो मेरे भीतर है। धर्म हमें उसी का बोध कराता है, और धर्म को धार कर जो उस परम तत्व को एक बार जान लेते हैं, उनके जीवन की दिशा परिवर्तित होती है। लक्ष्य रखिए, मैं राग देश मोह रहित, काम क्रोध लोभ रहित शुद्ध परमात्मा हूं, ये मेरा स्वभाव है। पर मैं अपने आप को बना कुछ लिया हूं, मेरी मान्यता कुछ और हो गई, मेरी धारणा कुछ और हो गई, उसके परिणाम स्वरूप मेरी प्रवृत्तियां भी बिगड़ गई है। हे प्रभु, आपकी शरण में आने के बाद निज की पहचान हो, और जब जब मैं पटरी से उतरूं आपका स्मरण मुझे सावधान कर दे। जो मैं हूं उसके विरुद्ध कोई काम करना अच्छा लगता है क्या? बोलो। आप सब एक सभ्य और संस्कारित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हो कि नहीं? हाँ, आपसे कोई कहे कि कुछ गलत कर लो तो करने को तैयार होगे क्या? नहीं। क्यों? ये मेरी छवि के अनुकूल नहीं है ना? संत कहते तुम अपनी बाहरी छवि को पहचानते हो तो उसकी चमक बनाए रखने की कोशिश करते हो। जिस दिन भीतर की छवि को जान लोगे, उसकी तुम्हारे द्वारा कोई भी अकार्य नहीं होगा। बोलो, गुस्सा करना आत्मा की छवि के अनुकूल है? मान मद में मगन होना आत्मा की छवि के अनुकूल है? मोह माया में फंसना आत्मा के छवि के अनुकूल है? काम क्रोध में उलझना क्या आत्मा के छवि के अनुकूल है? तो क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारी छवि खराब हो रही कि नहीं? बोलो। लोग कहते हमारी इमेज खराब ना हो, भगवान कहते इमेज खराब क्या करूं? एक ने कहा भैया आपने मेरी बेइज्जती कर दी, आपने मेरी बेइज्जती कर दी। उसने कहा महानुभाव, बेइज्जत तो उसकी की जाए जिसकी इज्जत हो। तुम्हारी छवि खराब हो गई पूरी तरह 12 बजे, उसकी तरफ तुम्हें ध्यान नहीं। आज भी तुम अपनी इस बाहरी छवि को चमकाने में लगे हो। भीतर के स्वरूप को पहचानो। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं तुम्हारे भीतर भी वही प्रभु है जिसकी तुम बाहर पूजा कर रहे हो। उस प्रभुता को जानते ही सम्यक दृष्टि बन जाओगे। जो जान दी अर्हंतम दब्बत गुणत पज्जयते ही, सो जान दी अपानम मोहो खलु जादि तत्सलयम। जो अपने भीतर विद्यमान अरहंत परमात्मा को उसके पूर्ण स्वरूप के साथ जान लेता है, द्रव्य गुण और पर्याय के साथ, वो अपनी आत्मा को जानता है और उसका मोह नष्ट हो जाता है। मोह नष्ट होते ही खेल खत्म। देखो, भगवान की पूजा करोगे तो पुण्य बंधेगा, और अपने स्वरूप को जानोगे तो जीवन पुण्य बनेगा। बात समझ में आई? पूजा करने से पुण्य बंधेगा और स्वरूप जानने से जीवन पुण्य बनेगा। क्या चाहते हो, पुण्य बांधना या जीवन को पुण्य बनाना? हाँ, बोलो थोड़ा। तो कैसे बनेगा पुण्य? किसी चमत्कार से?
उसके लिए अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। जब तक तत्वोन्मुखी दृष्टि नहीं होती, जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। धार्मिक होना बहुत सरल बात है, ज़्यादा दुर्लभ नहीं है। परंपरागत संस्कार ने तुम्हें धार्मिक बना दिया, गुरुओं की प्रेरणा से तुम्हारी धार्मिकता बढ़ गई, सामाजिक वातावरण से तुम्हारे अंदर धार्मिकता बढ़ गई। ये सब बाहर के लोग तुम्हारे अंदर बदल सकते हैं, लेकिन धर्मात्मा होना बहुत कठिन है। धर्मात्मा वही बन सकता है जो अपनी आत्मा को पहचानता है, और ये बोध तुम्हें खुद जगाना होगा। धार्मिक वो जो धर्म की क्रिया करे, और धर्मात्मा वो जो धर्म को आत्मा में बसा ले। मेरा स्थान धार्मिकों में आ गया, मुझे अपनी पहचान एक धर्मात्मा के रूप में बनानी है। धर्म को पहचान करके मुझे जीवन जीना है, जिससे मेरे अंदर स्थिरता हो, क्षमता हो, शांति और आनंद हो। ऐसा मनोभाव सबको जगाना है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान से भरपूर पुण्य बंध रहा है, आपके पाप भी कट रहे हैं, लेकिन ये केवल हमारा आपका विश्वास है। दिखाया क्या कितना पुण्य बांध के ले जाते हो यहाँ से, कितना पाप झड़ा के जाते हो, बोलो, दिखता है। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूं, मैंने पुण्य बांधा और मैंने पाप झड़ाया, इसकी भी कसौटी है। मेरे हृदय की पवित्रता ही मेरे पुण्य का प्रमाण है। मेरे अंदर का अहोभाव ही मेरे पुण्य का प्रमाण है। मेरे अंतरंग की विशुद्धि ही मेरे पुण्य का प्रमाण है। मेरे परिणामों की निर्मलता ही मेरे पुण्य का प्रमाण है। अपने अंतरंग में देखो पवित्रता कितनी है, अहोभाव कितनी है, अहोभाव कितना है, विशुद्धि कितनी है, निर्मलता कितनी है। पुण्य से नहीं बंधता। शास्त्रों में पुण्य के लिए क्या कहा? विशुद्धि पुण्य का कारण। और विशुद्धि क्या है? सातादि प्रशस्त पुण्य कर्मों के बंध योग परिणाम। तुम्हारे हृदय में जितनी विशुद्धि होगी उतना पुण्य होगा, और जितनी विशुद्धि होगी उतना पुण्य होगा। जितना पुण्य होगा उतना पाप कटेगा। आत्म दृष्टि के बाद ये सब चीज़ें घटित होती है। अपने अंदर उसे जगाइए। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसे पहचानने की कोशिश कीजिए। धर्म को धारण करने वाला ही सिद्ध चक्र में प्रवेश करता है। हम सब सिद्ध चक्र की आराधना के लिए अपना शुरू करें। समय हो गया है। ये कह रहे हैं 2 मिनट का भावना योग, चलिए करा देते हैं। 5 मिनट का एक भावना योग करके हम पूरा करेंगे। सहज बैठे। आती जाती सांसों को देखें। सांस आ रही है, जा रही है। मैं अपनी सांसों का दृष्टा हूँ। गहरी सांस जा रही है, मेरे अंदर सकारात्मकता का प्रवेश हो रहा है, और बाहर निकलती हुई सांसों के साथ मेरी नकारात्मकता बाहर जा रही है। सकारात्मकता अर्थात पुण्य, नकारात्मकता अर्थात पाप। भीतर पवित्रता का प्रवेश, बाहर कलुषता का निकाश।
इस भाव से श्वास लीजिए और छोड़िए। पवित्रता भीतर जा रही है, कलुषता बाहर आ रही है। आती जाती सांसों के साथ ऐसा महसूस करें, पुण्य जा रहा है, पाप निकल रहा है। सांस लेते समय ऐसा महसूस करें कि सब पवित्रता मेरे भीतर जा रही है, सकारात्मकता मेरे भीतर जा रही है। और सांस छोड़ने के क्रम में भीतर की नकारात्मकता और पाप बाहर निकल रहा है। अपने हृदय में सिद्ध परमात्मा के प्रतीक स्वरूप रहरम बीज को स्थापित करें और ऐसा महसूस करें कि इससे एक दिव्य प्रकाश मेरे हृदय में फैल रहा है। ये प्रकाश हृदय से पूरे शरीर में फैल गया है। मेरा संपूर्ण आत्मा प्रदेश इस दिव्य प्रकाश से भरा हुआ है। इस दिव्य प्रकाश से अंदर की सारी कलुषता नष्ट हो गई। मैं पूर्ण प्रकाश का पिंड बन गया हूँ। मेरे कर्म ढीले पड़ रहे हैं। कर्म झड़ रहे हैं और मैं शुद्ध बुद्ध निरंजन परमात्मा हूँ। मैं सिद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं सहज आत्मा हूँ। मैं शांत आत्मा हूँ। सहजोहम सहजोहम शांतोहम शांतोहम सिद्धोहम सिद्धोहम शुद्धोहम शुद्धोहम शोहम 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 सोहम सोहम। ओम। दोनों हाथों का घर्षण कर ध्यान की ऊर्जा को अनुभव में लीजिए। ओम।